नमस्कार। कैसे हो बच्चों? कैसी पढ़ाई चल रही है? आज हम आपके साथ लेके आ गए हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो नंबर, मैं भूल गई, शायद थर्ड, करेक्ट, चेक कर लेना, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि करंट फ्लो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं और रेजिस्टेंस हमारा किस किस पे डिपेंड करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले तो जो ये हमारा वर्ड आ रहा है रेजिस्टर, क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक कंडक्टिंग मटेरियल होता है जिसका एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है, उसे हम रेजिस्टर बोलते हैं। और अपनी जनरल लाइफ में हम इसे रेजिस्टर नहीं बोलेंगे, सिंपली रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो ये रेजिस्टेंस दिखता कैसा है? जैसा अभी आपको फिगर जो दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, वो हमारे रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो आप अपना कोई भी डिवाइस खोल के देख लेना, उसमें आपको ये लगे मिल जाएंगे। तो इनके ऊपर जो ये कलर्ड लाइंस है, ये दिखाती हैं कि ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी क्वांटिटी क्या है। तो इसे पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, जब आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये सब चीजें सीखने को मिलेंगी कि आप एक रेजिस्टर को कैसे पढ़ते हो, कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। अब जो ये हमारे रेजिस्टर्स होते हैं, इन्हें हम कनेक्ट कैसे करते हैं अपने डिवाइस के अंदर? तो इन्हें कनेक्ट करने का तरीका होता है, या तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, या दोनों का कॉम्बिनेशन, कि कुछ सीरीज में जुड़े हुए हैं, कुछ पैरेलल में जुड़े हैं, तब तुम्हारा पूरा सर्किट बना हुआ है। तो आज हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? अगर खाली देख के आपको पता करना है कि सीरीज है या पैरेलल है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? जो रेजिस्टेंस है उसका सिंबल ये होता है हमारा, करेक्ट। जब आपके रेजिस्टेंसेस ऐसे जुड़े हों, तो कि उनके जो एंड्स हैं, देखो ये आपके दो रेजिस्टेंस हो गए अलग अलग, ठीक है। तो इसका ये एंड हो गया ए बी, इसका ये ए, इसका ये बी। तो इन रेजिस्टेंसेस के जो एंड्स हैं, केवल एक एक एंड आपस में जुड़ा हो, जो दूसरे एंड हैं वो आपस में ना जुड़े हों, वो जाके किसी और डिवाइस से जुड़े हों, तब ये हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। हम क्या बोल रहे हैं? एक एंड से एक एंड जुड़ा हो। तो जैसे ये है, केवल ये एक एंड जुड़ा है, ये दोनों एंड फ्री हैं, या ये किसी और डिवाइस से जाके जुड़ जाएंगे। अगर मैं इस चीज को ऐसे बना दूं, क्या अभी भी ये सीरीज में है? हाँ, देखो केवल एक सिरा, केवल एक एंड दोनों के जुड़े हुए हैं आपस में। अगर मैं इसमें अब चलो ऐसे बना दूं, ये क्या ये सीरीज में है? हाँ, देखो इसका इससे एक एंड जुड़ा है, इसका इससे एक एंड जुड़ा है, बाकी फिर हमारे सिरे खुले हुए हैं। तो जो रेजिस्टेंसेस हैं उनके जो एंड्स हैं, केवल एक एक एंड आपस में जुड़ा होगा, ऐसे नहीं होगा कभी भी। ये भी है और फिर यहां से, तो इसमें क्या हो गया? दोनों रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड आपस में जुड़ गए। अगर मैं इसे यहां एक तार से जोड़ दूं, तो क्या ये अभी भी सीरीज है? नहीं। ये देखो एक एंड जुड़ा है और दूसरे एंड भी आपस में जुड़े हुए हैं एक सिंपल तार से, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तब ये सीरीज में नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ एक ट्रिक समझने का कि आप कैसे बताओगे कि सीरीज में है या दूसरे कॉम्बिनेशन में है। अब हमारा देखते हैं कि जब सीरीज में होता है तो करंट का क्या इफेक्ट होता है, करंट हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास, हमने यहाँ 3 रेजिस्टेंस ले लिया, we have 3 resistances, name we have given R1, R2, R3। यहाँ पे हमने एक अमीटर को जोड़ दिया और यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा, ठीक है,
सीरीज में जोड़ा हुआ है हमने, ये एमीटर और बैटरीज के और सारी डिवाइसेस के सेम पोल कनेक्ट होंगे, ये प्लस माइनस, ये माइनस है। अब जब ये हमारा सेल से कनेक्ट हो गया है तो आई करंट फ्लो होगी, जब आई करंट फ्लो होगी तो इस एमीटर की कुछ रीडिंग आएगी, ठीक है। तो हमने वो रीडिंग नोट कर ली। अब दूसरी बारी में क्या करा कि हमने ये मीटर यहां से हटा दिया और यहां पे लगा दिया। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो? ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने के बाद क्या होगा कि R1 से करंट पास हो गई, फिर हमारा ये रीडिंग पढ़ेगा। तो अब हमने रीडिंग चेक कर ली, फिर हमने क्या करा, यहां से हटा के यहां पे लगा दिया मीटर। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट हमने रीडिंग्स ले ली, फिर यहां पे लगा दिया मीटर हमने, प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें क्या मिला, अमीटर यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कोई से भी रेजिस्टेंस के पास हो या कहीं भी हमारा कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, रीडिंग हमेशा सेम है। इट मींस जो करंट यहां से फ्लो हुई, सेम करंट हमारे सारे रेजिस्टेंसेस से फ्लो होके जाएगी, करंट चेंज नहीं होगी, करंट सेम रहेगी। तो किसी भी सर्किट में अगर आपको पता करना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है क्या, तो हम क्या चेक करेंगे, सेम करंट फ्लो हो रही है क्या, जितने भी रेजिस्टेंस उन सबसे सेम करंट फ्लो हो रही है तो वो हमारे सीरीज में है। तो इसमें फर्स्ट क्या आ जाती है हमारी, सेम करंट, ठीक। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारा पोटेंशियल मीटर होता है, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, वो हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। तो अब की बार हमने क्या कहा, ये जो हमारे रेजिस्टेंसेस हैं इनके पैरेलल में हमने अपना वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ऐसे कनेक्ट होगा, V, ये प्लस ये माइनस। इसकी हमने रीडिंग नोट डाउन कर ली कि जब सेल हमारी जुड़ गई तो क्या रीडिंग आई हमारे वोल्टामीटर की। अब हमने क्या करा कि हमने अब यहां से वोल्टामीटर ये हटा दिया और R1 के अक्रॉस जोड़ दिया, केवल यहां पे प्लस और माइनस। फिर हमने इसकी रीडिंग नोट डाउन कर ली। सपोज इसकी रीडिंग कुछ आई V1। फिर क्या करा, वोल्टामीटर को यहां कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस, इसकी रीडिंग आई V2, कुछ भी रीडिंग आई हमारी। फिर वोल्टामीटर को यहां कनेक्ट कर दिया। ध्यान दे रहे हो मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूं, अमीटर को मैं यहां साइड में कनेक्ट कर रही थी, सीधी लाइन में, सीरीज में। वोल्टामीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, दोनों सिरे दोनों डिवाइस के जुड़े होते हैं आपस में। यहां रीडिंग आ गई हमारी V3। तो यहां पे हमें क्या मिला, जब हमने चेक करी सबकी रीडिंग तो हमें मिला V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, जब हमारे रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो करंट तो सेम रहेगी पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। करंट थ्रू ईच रजिस्टर विल बी सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर विल बी डिफरेंट। ये एक मेन पॉइंट है आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। जब हमारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सो वी हैव हियर three resistances R1, R2 and R3 connected in series। यहां से वो एक सेल से जुड़े हैं, ठीक है। R1, R2, R3 करंट पास हो रही है I, करेक्ट। हमने इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया तो वो हमारे पास कैसा बनेगा, ये हमारी सेल है। करंट अभी भी क्या I ही फ्लो हो रही है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने EQU और EQU से प्रेजेंट किया है, ठीक। अब जो ये हमारी सेल है यहाँ पे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। अब इसका पोटेंशियल सिंपली क्या बोल देते हैं, सेल का पोटेंशियल V है। नहीं, करंट क्या है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है। अब
जो प्लस होता है वो पोटेंशियल उसका ज्यादा होता है, माइनस का कम होता है। तो हमने क्या क्या मान लिया, प्लस का V है और माइनस का 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, V माइनस 0 V के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट यहां से देखो V, तो फ्रॉम दिस फिगर व्हाट वी कैन राइट, बाय ओम्स लॉ V is equals to IR equivalent, equation number 1, correct? Next, if we say कि V1, V2 और V3 हमारे पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस R1, R2, R3, तो इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो गए, ये V1 पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, देखा भाई ये 2 पॉइंट है ना, तो इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लिया हमने। अब नाउ वी नो for series combination V is equals to V1 plus V2 plus V3, ये होता है हमारे पास। अब अगर हम इन सब में ओम्स लॉ लगा दें अगेन बाय ओम्स लॉ, तो यहां क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू IR1, इससे भी I करंट प्रयास हो रही है, इससे भी I और इससे भी I, so V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2 और V3 इज इक्वल्स टू IR3। अब ये सारी वैल्यूज और ये V की वैल्यू हम इस इक्वेशन में लिख देंगे, तो हम क्या कहते हैं इसे 2, और ये सारी कॉम्बिनेशन हमने कह दिया 3। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 V will be IR equivalent, यहां क्या हो जाएगा IR1, IR2, R3, I कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हो, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर, कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर रेजिस्टेंस से ज्यादा है, बिकॉज इट इज एडिशन ऑफ ऑल 3। सो द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मोर देन each individual resistance, correct? So we can say when we connect resistances in series combination we obtain maximum resistance। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे, अगर हमारे इस सर्किट में आप ध्यान दो somehow ये रेजिस्टेंस खराब हो जाए या इसका कनेक्शन टूट जाए, तो क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो, किसी भी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होगी, आपका सर्किट ब्रेक हो चुका है, इससे ये खराब हो गया है या इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रही है या इसका कनेक्शन लूज हो गया, तो अब आपका पूरा सर्किट बंद पड़ जाएगा, पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं। सो इन दिस न्यूमेरिकल they have given us a circuit और एक सेल दिया है, रेजिस्टेंसेस दिए हैं 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 7.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। They were asked to find out the equivalent resistance, means R equivalent क्या होगा, the electric current I क्या होगी, and the potential difference across each resistance। क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है ईच रेजिस्टर के लिए। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इफ वी से दिस इज R1, दिस इज R2, देन इक्विवेलेंट resistance of R1 and R2 will be R equivalent R1 plus R2। R1 कितना है 10 ओम, 10 plus 5
15 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका क्या बन जाएगा, सॉरी इक्विवेलेंट सर्किट आपका क्या बन जाएगा, ये 15 ohm 7.5. Now we have to find out how much current is flowing through this circuit. तो सीरीज में क्या होता है, जो करंट इसमें जा रही है वही करंट इसमें भी जा रही है, तो जो करंट हमारी इक्विवेलेंट सर्किट में जाएगी वही करंट सेम इसमें जाएगी। तो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, V is equals to I R equivalent, करेक्ट। V कितना दिया है 7.5, I R equivalent आया हमारे पास 15, तो I कितना हो गया 7.5 by 15, तो this will be 0.5 एम्पियर आंसर। नेक्स्ट हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance. So means if we say V1 is the potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2. So let's see. Third part, V1 is equals to I R1, V2 is equals to I R2. ये ध्यान दो यहाँ पे हमने V is equals to I R नहीं लिया क्योंकि हमें अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने दिया ही हुआ है, इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 7.5। सो निकालो V1, I is how much, same current will flow through both resistances, this is I 0.5 into 10, so it is 5 volt answer। Second, V2 कितना हो जाएगा, I again 0.5 into 5, 5 5 is 25, 2.5 volt answer। And if you check, the total is 5 plus 2.5, 7.5, 7.5. It means your answer is correct. Next is parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, बिगिनिंग में जैसे आपको बताया था, बोथ एंड्स विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ऐसे अगर हम ये कहते हैं ये रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, R1 R2, तो देखो एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो हमारे रेजिस्टेंस, हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे मैं ऐसे बना दूं तो आरएंड दे पैरेलल, करेक्ट। अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं ऐसे ड्रॉ कर दो, सी कनेक्शन कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, दोनों कनेक्शन आपस में कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स चेक कि उसमें करंट कैसे फ्लो होती है और हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब इसमें हमने ये सर्किट ले लिया अपना, now we have 3 resistances, see it should be like this, don't make it round, I have a bad habit of doing it fast, ये ट्रायंगुलर होने चाहिए, एग्जाम में ऐसे बनाओगे अंडा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2, R3 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से एक सेल जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब हमने क्या करा, तो करंट फ्लो हो रही है I, यहां पे हमने एक अमीटर जोड़ दिया, माइनस
करंट इसके थ्रू फ्लो हुई, हमने उसकी रीडिंग नोट डाउन कर ली। अब हमने क्या करा, यहां से हटा दिया, हमने यहाँ पे एक अमीटर जोड़ दिया। अमीटर हमेशा सीरीज में जुड़ेगा, ठीक है, वो ध्यान रखो, प्लस माइनस इसकी रीडिंग ली। फिर हमने क्या करा, एक अमीटर यहां जोड़ दिया, एक अमीटर यहां जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला कि सब एमीटर्स की रीडिंग डिफरेंट है। इट मींस हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही। तो जैसे ही करंट यहां से फ्लो होती है और ये यहां आएगी, तो ये 3 पार्ट्स में बट जाएगी। यहाँ पे I1, I2, I3, और इस एंड पे जब आएगी अगेन इट विल बिकम I। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो नहीं होती, करंट इज नॉट सेम। नाउ कम्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पे देखो, पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। ये कनेक्शन क्या है, इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में जुड़ा हुआ है, या इन सारों के भी पैरेलल में जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे एक वोल्टामीटर लगा दो, चलो ये बैटरी है हमारी, आपने क्या करा, ओके, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है, इन सबके पैरेलल में जुड़ेगा ना, उसकी रीडिंग लो। फिर आप क्या करो, वोल्टमीटर हर रजिस्टर पे लगा दो और उसकी रीडिंग लो। यू विल फाइंड दैट द रीडिंग इज सेम फॉर ऑल। तो हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, V is same। So series combination में क्या होता है, current is same current will flow through all the resistances। यहाँ पे क्या होता है, potential difference is same across each resistance, ठीक है। अब निकालते हैं इसका equivalent resistance क्या होगा। 3 resistances connected in parallel combination, R1, R2, R3। Potential difference is applied across them is V, plus minus current I is flowing, parallel में है, so different current will flow through each। So I1 is flowing through R1, I2 is flowing through R2, I3 is flowing through R3। अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट निकालें तो वो क्या होगा हमारे पास, ये होगा, ये V वोल्ट, ये I करंट, ये R इक्विवेलेंट, करेक्ट। सो फॉर इक्विवेलेंट सर्किट बाय Ohm's law, V is equals to IR, V is equals to IR इक्विवेलेंट। अब यहां पे देखो, different current is flowing through each resistance, so again by Ohm's law हम क्या लिख सकते हैं, V1 is equals to V is equals to I1 R1, पोटेंशियल सेम है across it, तो अब क्या लिखेंगे, V is equals to I1 R1, V is equals to I2 R2 and V is equals to I3 R3। अब because they all are in parallel combination and we know for parallel combination I is equals to I1 plus I2 plus I3। अब I की वैल्यू यहां से रखो तो क्या होगा, I बराबर V by R इक्विवेलेंट, सो V by R इक्विवेलेंट, यहां क्या हो जाएगा, V by R1, सॉरी यहां पे I2 क्या हो जाएगा, V by R2 plus V by R3। If we take V common out of that, be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, यहां से 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 plus R2 plus R3। This is your equivalent resistance।
सेम वे इफ वी हैव n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, तो फिर आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on plus 1 by Rn. This will be the equivalent resistance for n resistances. Now if we say that two resistors are connected in parallel combination, so what will be the equivalent resistance for them? 1 by R1 plus 1 by R2. Can we write it like this? R1 R2 R1 plus R2 1 by R equivalent, correct? So R equivalent क्या हो जाएगा आपका? R1 R2 by R1 plus R2. So यहाँ से what do you conclude? That the equivalent resistance is less than each resistance. सीरीज में हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम रेजिस्टेंस. बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ईच रेजिस्टेंस. देखते हैं कैसे. इसमें देख लो, अगर आपको ये बोल दे कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, R1 is 1, R2 is also 1. Let's check what will be the equivalent resistance. R equivalent. Put these values here. 1 into 1, 1 plus 1. 1 by 2, 0.5 ohm. So the equivalent resistance is less than each resistance. Okay. Now let's go for the numerical. So one more thing comes here. Parallel combination में अगर आपका कोई सा एक रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, will current flow through other resistances or your whole circuit will shut down? Check. This is I, I1, I2, I3, R1, R2, R3. फर्स्ट हमेशा चीज एक ध्यान रखो, करंट जब भी फ्लो होगी व्हेन योर सर्किट इज क्लोज्ड. तो इसमें अगर हम ये बोले कि ये R2 यहां से हट गया, will current flow through the remaining resistances? The answer is yes. See, आपका जो ये सर्किट है ये ब्रेक हुआ है केवल I2 के लिए, I1 के लिए अभी भी आपका एक क्लोज्ड सर्किट है. सेम वे I1 के लिए फिर भी आपका एक क्लोज्ड सर्किट है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेस्ट पार्ट ये है, अगर आपका एक रेजिस्टेंस खराब हो भी जाता है तो करंट आपके बाकी के रेजिस्टेंसेस से या बाकी के अप्लायंसेस के थ्रू फ्लो हो जाएगी इजीली. सो न्यूमेरिकल सेज 3 resistors of resistance 10, 20 and 30 are connected in parallel with a 6 volt cell. Find the current through each resistor, the current supplied by the cell and the equivalent resistance of the circuit. So they have said we have 10, 20 and 30. So we have something like this. Again it should be triangle, sorry. 10, 20 ohm, 30 ohm connected with one cell is 6 volt. They have asked we need to find out what is I, what is current through each resistor and the equivalent circuit. So R1 is 10 ohm, R2 is 20 ohm, R3 is 30 ohm, V is 6 volt. First we will find out the equivalent resistance. R equivalent we will find out. So parallel में कैसे निकालते हैं? R equivalent is 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by 10 plus 1 by 20 plus 1 by 30. 60 अगर हम ले लें, so it will be 6, 20, 3 plus 2, 11 by 60, 1 by R equivalent. So R equivalent कितना आ गया आपका? 60 by 11.
or we can write 5.5 ohm. So R equivalent is 5.5 ohm. So then what is your circuit now? This is 6, this is 5.5 volt, then current I. Now we can find out easily what will be the value of I. V is equals to IR directly. So current I को आप दो ways से निकाल सकते हो. Either you can find out it like V is equals to IR by Ohm's law, और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, I is equals to I1 plus I2 plus I3. So we have to find out I1, I2 and I3 also. So you can use any formula. Okay, so let's start with this one. V is equals to IR, I is equals to V by R. V is 6, R equivalent हमारा कितना निकला 5.5 और it was 60 by 11, correct? So we can write 60 by 11. So 11 will go up. 6 into 11 by 60, 10, 1.1 ampere current will flow through the circuit. Now let's find out I1, I2, I3. What will be I1? V is equals to I1 R1. V is how much? 6. I1 we need to find out. R1 is 10 ohm. So I1 is 6 by 10, 0.6 एम्पियर. I2 निकालेंगे. V is equals to I2 R2. V is 6. I2 we need to find out. R2 is 20. So I2 is 6 by 23, 0.3 ampere. Now V is equals to I3 R3. V I3 R3 is 30 ohm. 30. So I3 is 6 by 30, 0.2 एम्पियर. अब यहाँ से भी चेक कर लो 0.6, 0.3, 0.2. जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? I is equals to I1 plus I2 plus I3, 0.6, 0.3, 0.2 is equals to 1.1 ampere. So our answer is correct. That is how you find out all the values for a parallel combination. So with this one numerical हम अपने सारे concepts का revision कर लेंगे. इसमें इन्होंने हमें क्या कहा है? We have to find out the equivalent resistance, the potential difference across this resistance and this, and the current through the resistance 3 ohm, 6 ohm and capital the total current I we need to find out. सबसे पहले हम निकालते हैं अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और आपके पास कोई कॉम्बिनेशन हो, सो फर्स्ट ट्राई टू गेट सिंप्लीफाइड. ओके, अगर आप इसे करोगे तो इसके साथ ये तो नहीं कर सकते, तो फर्स्ट हम इस सर्किट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे, है ना. सेम करंट तो फ्लो नहीं हो रही दोनों के थ्रू, तो इट मीन्स दे बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट इक्विवेलेंट resistance for resistance R1 and R2. We call this R1, R2 and R3, and the equivalent resistance for them we call it R dash equivalent. Okay, दोनों पैरेलल में है तो क्या होगा, 1 by R dash equivalent 1 by R1 plus 1 by R2, 1 by 3 plus 1 by 6, 6, 2 plus 1, 3 by 6, 1 by 2. तो R equivalent आपका क्या आ गया, 2 ohm. Now आप जैसे जैसे निकालोगे you have to draw the circuit also for that. तब यहाँ पे क्या सर्किट हो गया हमारा, ये R3 और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, R डैश इक्विवेलेंट. अगेन ये 12 वोल्ट की बैटरी आई करंट. अब सेम करंट फ्लो हो रही है दोनों से, सो दे बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R equivalent for
resistance R3 and R equivalent dash. See, it's all up to you. आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं अपने रेजिस्टेंसेस की, बट इट शुड बी विद R only. ओके, सो दोनों सीरीज में है. इट मीन्स R equivalent is equals to R3 plus R dash equivalent. R3 कितना है? 4 ohm. R dash equivalent कितना है? 2 ohm. So it is 6 ohm. So आपका फाइनल सर्किट क्या आया? 6 ohm रेजिस्टेंस. सो अब यहां से आप एक और चीज निकाल सकते हैं, एक और आंसर I. सो सेकेंड पार्ट हम निकाल सकते हैं यहां से. करंट I कितना होगा? सो बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR. I इक्वल्स टू V बाय R. V इज हाउ मच? 12. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे एक्चुअली यहां पे. सो I equivalent is 6, so I is 2 ampere. Now they have asked what is the current through resistance? 4 ohm. So how much current is flowing? I. So I is 2 ampere. Now let's find out potential difference. तो देखो ये और ये सीरीज में है दोनों, ठीक है. तो इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा. So let's find out first. पोटेंशियल डिफरेंस से R3 के क्रॉस क्या है? V3. अक्रॉस R3, करेक्ट. तो कितना हो जाएगा? बाय ओम्स लॉ V3 is equals to I R3. I we know, just now we found out is 2. R3 is how much? 4 ohm. So V3 is 8 ohm. करेक्ट. अब इसमें एक चीज देखो, ये दोनों किस में है? सीरीज में है. तो सीरीज के लिए हमारे पास क्या होता है? 4 सीरीज कॉम्बिनेशन V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 जो होता था. तो यहां पे इसका हमने क्या मान लिया? V3. इसका V इक्विवेलेंट डैश V कितना है? 12. V3 कितना है? 8 प्लस V equivalent dash. So V equivalent dash is 12 minus 8, 4 volt. ऐसे नहीं करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो. इसके अगेंस्ट निकाल लो कि ओम्स लॉ से V equivalent dash. भाई जो हमने रेजिस्टेंस को नाम दिया है वही हम पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दे रहे हैं. इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट डैश. I कितना है? 2. R इक्विवेलेंट हमारे पास कितना निकला था? 3 और 6 का 2 निकला था. 2 देन 4 वोल्ट. आंसर दोनों से सेम आएगा. कॉन्सेप्ट आप कोई सा भी लगा सकते हो. सो वोल्टेज अक्रॉस R3 is 8 volt and here 8 volt and voltage across equivalent is 4 volt. चेक करो तो 8 plus 4 12. करेक्ट. ओके. नाउ अब हम निकालते हैं कि इनके अक्रॉस आपकी करंट कितनी है. I1 is how much and I2 is how much. Now see one thing, ये दोनों पैरेलल में है. तो पैरेलल में क्या होता है? जो आपका पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, करंट डिफरेंट होती है. तो इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल कितना है? 4 वोल्ट. तो इस टोटल के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है हमारा? 4 वोल्ट. सो V is 4 volt in this case. R1 they have given 3 ohm, R2 they have given 6 ohm. So by Ohm's law, V is equals to I1 R1. So V is how much? 4. I1 we have to find out. R1 is 3. So this is I1. I1 is 4 by 3. 1.33 ampere. Answer. Same way we can find out I2. V is equals to I2 R2. V is again 4 volt. I2 we have to find out. R2 is 6. So I2 is 4 by 6. So it will be how much? 2 by 3.66 ampere.
आंसर. So we found everything in this single numerical. तो कंफ्यूज नहीं होना है, आने के बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. फर्स्ट इक्विवेलेंट निकालो, फिर सोचो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट ऑल वैल्यूज. और यहाँ पे एक तरीके से और निकाल सकते हैं. वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, करंट विल बी I is equals to I1 plus I2, करेक्ट. और I हमने ऑलरेडी निकाली थी, कितनी आई थी हमारी 2 एम्पियर. सो I is 2 एम्पियर. I1 हमने यहां से निकाल ली 1.33 प्लस I2, करेक्ट. सो 2.0 minus 1.33, 10 minus 3 7, 9 minus 3 6, so 0.67 answer. See here also you can do same thing. अब आप इसे डिवाइड करते जाओगे तो पॉइंट भी 0.6666, करेक्ट. एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे तो 0.67, like that you can write it down. So it depends on you. If your concepts are clear, you can use any formula, you can find out the answer in any way. Okay. So next numerical they said, how will you join three resistors of resistance 4, 6 and 12 ohm to get a equivalent resistance of 8 ohm. They are saying they have given R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm to get equivalent resistance 8 ohm. तो इस टाइप के आपके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से होते हैं. इधर आपको प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि आप अपनी खूब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करो, तो आप ओरली से करके देख सकते हो कॉम्बिनेशंस बना के. 8 ओम में इट मींस कुछ ना कुछ आपका पैरेलल में भी जाएगा क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, करेक्ट. सीरीज में नहीं जाके, सीरीज में आता तो सबकी सब करके इक्विवेलेंट आपका बहुत ज्यादा होता. तो अब इसमें एक चीज है, देखो 4 है, सॉरी 8 ओम है. 8 ओम मीन्स अगर आप इसे रखो 6 और इन दो को आप पैरेलल में रख दो, देन यू कैन चेक इट आउट व्हाट इट विल बी. 1/12 प्लस 1/4, 12 1 3, 4/12 1/3. So 6 plus 3 is 9. No, we can't go for that too also. अब 6 plus 12, देखो 12 को हम सीरीज में नहीं रख सकते क्योंकि आंसर ही हमारा 8 ओम है. अब हम रखते हैं 6 और 12 को पैरेलल में. सो व्हाट इट विल बी 1/6 by 1/12, 12 2 plus 1 3/12, 1/4 equivalent 4, 4 plus 4 answer is 8. So that is how you should be able to do it. Okay, प्रैक्टिस होगी तो इस चीज को फास्ट कर सकते हो. So let's go. फर्स्ट हम क्या करेंगे, R2 and R3 are in parallel combination. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इक्विवेलेंट हमने कह दिया इसका R1 डैश है, 1/R2 प्लस 1/R3, 1/6 प्लस 1/12, 12 2 plus 1 3/12, 1/4. So R1 dash is 4 ohm. Draw the circuit first. तो ये हमने दोनों पैरेलल में लगा दिए. This is 12 ohm and 6 ohm. Next, अब आंसर 8 लाना है. सीधा सीधा दिख रहा है. Both should be in series. R1 and R1 dash in series combination. So R equivalent will be R1 plus R1 dash, 4 plus 4 is equals to 8 ohm. So सर्किट क्या हो जाएगा, अब हमने इसके इक्विवेलेंट के सीरीज में लगा दिया अपना 4 ohm. So this will be your circuit complete. Now they have asked what will be the highest and the lowest equivalent resistance possibly by joining these resistors. अब यहाँ
find out the highest equivalent resistance and lowest equivalent resistance. We know that highest we get when we go for a series combination and lowest we get when we go for a parallel combination. So first, highest equivalent resistance, R equivalent we have to find out. So R1, R2 and R3 are in series. So R equivalent will be R1 plus R2 plus R3. How much? 4 plus 6 plus 12. So this will be 8 to 20 ohm answer. Now we need to circuit draw करोगे तो क्या होगा? This is the circuit. You have to draw. All should be in series combination. For the lowest equivalent resistance, lowest equivalent resistance, R equivalent, then we need to do R1, R2 and R3 in parallel combination. So 1 by R equivalent is equals to 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. R1 is how much? 1 by 4 plus 1 by 6 plus 1 by 12. So LCM will be 12. 3 plus 2 plus 1 means 6 by 12. So it will be 1 by R equivalent is equals to 1 by 2. क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज 2 ओम. इससे ज्यादा कम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू कांट फाइंड इट आउट. अगर इसका सर्किट ड्रॉ करोगे सो इट विल बी something like this. This is R1, R2 and R3. So our next heading is distribution of current in two resistors in parallel. So now we have two resistors R1 and R2 in parallel combination, and we have to find out how current will distribute between these two resistances. This is V. This point we say A. This point we say B. R1, R2, current is flowing I. Through this one is I1 and I2. Okay. Now, they both are in parallel. So, we know by parallel combination, we know that I is equals to I1 plus I2, equation 1. Now, the potential difference, because both are in parallel, so potential difference across each resistance will be equal. So, we can write out potential difference across R1 will be what? VA minus VB, we have mentioned two ends. Okay, VA minus VB is equals to I1 R1, equation 2. Now potential difference across R2 will be again VA minus VB is equals to I2 R2. Though they both are in parallel combination, so VA minus VB, VA minus will be equal. Because R1 and R2 are in parallel combination, so we can write
I1 R1 is equals to I2 R2. We can write one more thing from here. I1 will be how much? I1 will be I2 R2 by R1. Now from this and this equation, I will be how much? From equation 1, I is equals to I1 is I2 R2 by R1 plus I2, or we can write, take I2 common, 1 plus R2 by R1, equation 4. Similarly, if we write here I2 will be I1 R1 by R2. Put this I2 in this equation again. Then from equation 1, I will be again I1 plus value of I2 is I1 R1 by R2. Take I1 common, 1 plus R1 by R2, equation 5. Now if you look, both are I. So we can put these two values equal to each other. So from equation 4 and 5, this equals to this. So I2, this is 1 plus R2 by R1 is equals to I1 1 plus R1 by R2. Correct? We have to find out distribution. So take this here and this here. So first solve this. R1 plus R2 by R1. This will come down. It will be R1 plus R2 by R2 equals to I1 by I2. Correct? This get cancelled. This will go up. This will come down. Correct? So I1 by I2 is equals to R2 by R1. So what we can conclude from here, that the current through each branch when the resistance are in parallel combination is inversely proportional to its resistance. See, I1 is inversely proportional to R1 and I2 is inversely proportional to R2. Now let's go for a numerical. So this is our current I1 and I2 when the two resistance are in parallel combination. In numerical they say two resistors of resistance 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. That is what they have given. They are connected in parallel, 10 ohm, 20 ohm. A battery supplied 6 ampere of current to the combination. Current I is 6 ampere. As shown in figure, calculate the current in each resistor. Here is one battery. This side battery means combination of cells. So we need to find out current in each resistor, means I1, I2. So when this formula will be useful, when they did not give us the potential difference. So with the help of this formula we can find out current. That's why it is important. So first find out I1. I1 will be R2 by R1 plus R2I. R2 is how much? 20. R1 10 plus 20. I is 6. So 120 by 34. I1 is 4 ampere. Answer. I2. I2, either you can use this formula. R1 plus R2I. So it will be R1 is how much? 10 ohm. 10 plus 20, I is 6. So 60 by 30. 2 ampere. Answer. Or you can say the both resistance are in parallel combination, and we know for parallel combination I is equals to I1 plus I2. So I2 will be I minus I1.
So I1 is 4 and I is 6. 6 minus 4, 2 ampere answer. So you can find it out any ways. There are many ways to find out all the potentials, current and the equivalent resistances. तो आज हमने देखा कि जब हमारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, देन हाउ डू वी फाइंड आउट वैल्यूज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, देन व्हाट डू वी डू. हमारी रियल लाइफ में इसका यूज कभी देखा है? तो इफ यू रिमेम्बर, दिवाली पे जो हम अपनी डेकोरेशन लगाते हैं, ठीक है, लाइट्स लगाते हैं, तो लाइट्स में क्या होता है कि वो सबके सब जो बल्ब्स हैं, एलईडीज हैं, अब जो बल्ब्स होते हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं. अगर एक बल्ब भी खराब हो गया, सपोज यहां से ये है, सपोज आपका ये वाला बल्ब खराब हो गया, तो क्या होगा, इसके आगे के जितने भी बल्ब हैं वो ग्लो नहीं करेंगे. रीजन, दे ऑल आर इन सीरीज. तो यहां के बाद से आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया. पर अगर आप सेम चीज अपने घर में देखो, जितने भी अप्लायंसेस होते हैं, अगर हमारा बल्ब खराब हो जाए तो पंखा चलना बंद नहीं हो जाता, ठीक है. अगर हमारा एक सॉकेट काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, इट डजंट मीन कि आपका टीवी का जो स्विच है वो भी वर्क नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि घर में जो फिटिंग होती है वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक जगह से आपका सर्किट टूट भी गया है या ब्लॉक हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बाकी के सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. करंट कैन फ्लो थ्रू द रिमेनिंग सर्किट. तो आज के लिए इतना ही. पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.